ईमानदार ज़रूर बनो पर अपने आप को इस्तेमाल मत होने दो। लोगों से प्यार ज़रूर करो पर अपने आप को ठेस मत लगने दो। दूसरों की बात ज़रूर सुनो पर अपनी आवाज़ को कहीं खोने मत दो। दूसरों को हमेशा भला चाहो पर अपना बुरा किसी को करने ना दो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। मेरी दुआ है मैं तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से अपने अपने घरों में खुशा खुर्रम हो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है नाश्ते से। पराठा बनाऊंगी, यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊंगी छोले। तो आज मज़ेदार नाश्ता होगा और बच्चों को भी पसंद आता है, अभी को भी पसंद आता है, तो ये बहुत अच्छा और फेवरेट नाश्ता होता है हमारे घर में सबका। और छोले मैंने थोड़ा सा सालन बनाया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो मैं पानी डाल रही हूँ, 3 से 4 कप बनाऊंगी और फिर उसके बाद कॉफ़ी सभी पीते हैं, बच्चे भी काफ़ी पी लेते हैं, उनको भी पसंद आती है क्योंकि यहाँ का वेदर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। बच्चों को भी पसंद आ रही है कॉफ़ी, वरना चाय वगैरह तो बच्चे भी पीना पसंद नहीं करते, कॉफ़ी तो फिर भी अच्छी लगती है बच्चों को। ये देखिए छोले भी तैयार हो गए हैं और अब हम करने जा रहे हैं नाश्ता। ये मैं अपने लिए निकाल ली हूँ, बच्चों ने ले लिया है और सब अपने अपने जगह पे बैठ चुके हैं। यहाँ बन रहा है इनका ग्रीन जूस। तो ये पहले ग्रीन जूस पियेंगी, फिर उसके बाद आधे से 1 घंटे के बाद ये करेंगी नाश्ता। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, ये हमारी तैयार हो गई है। तो मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, तो मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करना है। और आ जाएंगे कुछ मेहमान, तो उनके लिए भी थोड़ी सी चीज़ें बनाना है मुझे, क्योंकि वो ना खाना वगैरह तो नहीं खाएंगे। तो बस थोड़ी सी मैं चीज़ें बना लूँगी और बिस्किट वगैरह चाय वगैरह रखूँगी। तो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, फिर उसके बाद मैं अपना किचन साफ़ करूँगी, घर वगैरह साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर कंप्यूटर पे बैठूँगी और कंप्यूटर पे आप लोग के आंसर वगैरह दूँगी। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं बना रही हूँ फलाफिल। ये बहुत मज़े के होते हैं और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंदीदा है। अगर आप उनको खाना नहीं दें और सिर्फ फलाफिल दे दें तो वो इसी से अपना पेट भर लेते हैं। बहुत पसंद है बच्चों को। और ये मैं फुल रेसिपी के लिए मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और पिन कर दूँगी कमेंट्स में, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। एक दफ़ा ज़रूर बनाएगा और आप लोगों के बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। और ये बहुत अच्छे होते हैं, मुझे भी पसंद है, मुझे भी खुद अच्छे लगते हैं ये, और बहुत हेल्दी होते हैं। तो हमारे गेस्ट आ गए थे, फिर मैं उठी, मैंने चाय वाय पहले से बना ली थी और सारी चीज़ें पहले से तैयार कर ली थी। तो बैठे थोड़ी देर बातें बातें की, फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे फिर चले गए और साथ में कुछ चीज़ें भी लाए थे, कुछ गिफ्ट वगैरह हम लोग के लिए लाए थे। बच्चों के लिए कुछ ज्वेलरी लाए थे, मेरे लिए पर्स और एक सूट था हबी के लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें। दोस्तों, ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन यही कड़वे फ़ैसले आपकी ज़िंदगी को मीठा बना देते हैं। कामयाब लोग अपने फ़ैसले से दुनिया बदल देते हैं, कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं।
मेहमान चले गए तो फिर वेदर भी बहुत अच्छा था, बाहर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, तो मैं निकल गई वॉक करने। तो यहाँ मैं बच्चों के साथ वॉक कर रही हूँ और ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत समर लग रहा है। समर जाने वाला है, विंटर आने वाला है, विंटर आ ही गया है, बस 1-2 दिन हमें ऐसे मिल जाते हैं कि हम लोग इंजॉय कर लें। दरख्त वगैरह बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और दिल चाह रहा था बस चलते जाओ और ठंडी ठंडी हवा, और बहुत अच्छी हवा थी, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं, अच्छा वेदर था। इस वेदर में हम वॉक कर सकते हैं। तो मैं वॉक कर रही थी और साथ में बच्चियाँ भी थी, मेरी लड़कियाँ। तो बस इंसान वॉक करता है तो थोड़ा स्ट्रेस से फ्री हो जाता है, जो भी मसले मसाइल होते हैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। हर घर में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन मसले मसाइल हर किसी को तो नहीं बताना पड़ते हैं। तो मसले मसाइल हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। जो हमारे बहुत ज़्यादा करीबी फ्रेंड्स होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो करीब लोग होते हैं, उन्हीं लोगों से हम शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं निकल गई वॉक करने, फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगी। घर जाके मुझे खाना वाना भी बनाना है, पूरा डिनर बनाऊँगी। दोस्तों, दूसरों की जीत में तुम्हारा हाथ ज़रूर हो, दूसरों की जीत में तुम्हारा हाथ ज़रूर हो, पर अपनी जीत की तरफ किसी का हाथ बढ़ने ना दो। गई हूँ घर में और अब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, और डिनर बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी और सालन मेरा बना हुआ है और थोड़ी सी चिकन बनाऊँगी। यहाँ मैं मसाले दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया मसाला, यहाँ मैंने लिया कश्मीरी मिर्चें 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, कुटी मिर्चें 1/2 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। इसमें मैं डालूंगी वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, फाइव टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे इसमें, 2 टीस्पून। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे डिल या फिर ओरिगानो भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी मैंने डाली है 1/2 टी स्पून। मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चिकन लिए, चिकन मैंने ऐसे चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसे मैंने लंबाई में रखा हुआ है पूरा। इसे हम अच्छी तरह लगाएंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। ये हमने मिक्स कर दिया। मैं इसे छोड़ दूंगी आधे से 1 घंटा, या फिर आप पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। मैं आधे घंटे को छोड़ूंगी, आधे घंटे के बाद में फिर आपको आगे बताती हूँ। यहाँ देखिए जी, मैंने एक ग्रिल रखी है, इसके नीचे मैंने एल्युमिनियम फॉइल डाल दी है चूल्हे के नीचे, और इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। हम एक एक पीस उठाएंगे और इसमें रख देंगे। जब ये अच्छे से हो जाएगा, हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। जब ये अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैं इसे पलट दूंगी। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं चिकन बना रही हूँ। इसे मैंने 4 मिनट एक साइड से पकाया था और 4 मिनट एक साइड से पकाया था। ये मैंने पलट दिया है 4 मिनट के बाद। फिर मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसे दूसरी तरफ से भी हम पका लेंगे। ये देखिए हमारी चिकन एक तरफ से बिल्कुल रेडी हो गई है। हम इसे दूसरी तरफ से भी बनाएंगे और
चिकन बनाने से पहले मैंने चूल्हे के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल डाल दी थी कि इसका जो भी चिकन का पानी गिरे वो एल्युमिनियम फॉइल पे गिरे, मुझे सफाई करने में इस तरह आसानी होगी। और मैं फॉइल उठाऊंगी और फिर से फेंक दूंगी और चूल्हा अपना साफ़ कर लूँगी। यहाँ हमारी चिकन रेडी हो गई है। ये देखें कितनी खूबसूरत और अच्छी यमी चिकन बनी है। तो इसी तरह हम दूसरी बना लेंगे और इसे भी मैं फुल टाइम दूंगी अपना। ये बड़ी पीस हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने बनाए थे चावल, चिकन और सालन भी रखा था और थोड़ी सी मैंने सॉस बना ली थी, रेड सॉस। तो वो इसके साथ चिकन के साथ बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो भी लिंक मैंने बोला है फलाफल का लिंक मैं आपको पिन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो यहाँ पे खाना हो गया रेडी। तो ये बच्चे अपने खाना निकाल लें और ये सॉस, रेड सॉस जो है जो मैंने बनाई थी ये डाल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।